अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन, हमारे चैनल फैमिली जोक्स क्रिएटर में आप सबको खुश आमदीद। तुम अपनी बीवी से पहली बार कैसे मिले? मैंने अपने दोस्त से पूछा। कुत्ते की वजह से। कुत्ते की वजह से? मैंने हैरान होकर कहा। हाँ, कुत्ते की वजह से। मैं अपने कुत्ते को लेकर पार्क में सैर के लिए जा रहा था। वो रास्ते में मुझे मिली। मुझसे पूछा, कुत्ता बेचोगे? मैंने कहा नहीं। थोड़ी देर हमें गुफ्तगू हुई। एक दूसरे के मोबाइल नंबर हमने लिए और अपने अपने रास्ते चल दिए। शाबाशे। फिर हम रोज़ाना फ़ोन पर गुफ्तगू करते। वो मुझसे कुत्ते के बारे में पूछती। उसे वो बहुत पसंद था। एक दिन हमने फ़ैसला किया कि हम शादी कर लेते हैं। इस तरह कुत्ता हम दोनों का हो जाएगा। चुनाचा हमने शादी कर ली। चंद साल गुजर गए। इस दौरान हमारे यहाँ एक बेटा और बेटी पैदा हुए। अरे वाह। फिर एक दिन कुत्ता मर गया। मैंने बेगम से कहा कि कुत्ते की वजह से तुमने मुझसे शादी की थी, वो मर चुका है, क्या मुझे छोड़ दोगी? हरगिज़ नहीं, मैं तो तसव्वुर भी नहीं कर सकती। बीवी ने इनकार करके मुझे तसल्ली दी। क्योंकि तुम मरहूम की आखिरी निशानी हो ना, बेगम ने झट से जवाब दिया। एक शख्स को सांप ने काट लिया तो इसने सांप को जिंदा पकड़ लिया, साथ लिया और सीधा अस्पताल चला गया ताकि डॉक्टरों के सवालात से जान बचा सके। वो पूछते हैं कि सांप का रंग कैसा था, कौन सी नस्ल से था, लंबा था या छोटा, मोटा था या पतला, सुस्त था या तेज, वगैरह वगैरह। वही हुआ। डॉक्टर ने मुआयना करने से पहले ही जब पूछा कि सांप कैसा था तो इसने सांप निकाला और डॉक्टर के सामने रखा। जनाब ये था, बाकी तफसील इससे खुद मालूम कर लें। सुना है कि इसके बाद अस्पताल में सांप वाला मरीज ही रह गया था। डॉक्टर मरीज से, अब तो आप खतरे से बाहर हैं, आप क्यों डर रहे हैं? मरीज बोला, ट्रक पर लिखा था कि अगर जिंदगी रही तो दोबारा मिलेंगे। एक बेवकूफ बर्फ के टुकड़े को हाथ में लिए गौर से देख रहा था। दूसरे बेवकूफ ने इससे पूछा, तुम इतने गौर से क्या देख रहे हो? पहला बेवकूफ बोला, मैं ये देख रहा हूँ कि ये बर्फ लीक कहाँ से हो रही है। टीचर, इस शेर की तशरीह करो। खोल आँख, ज़मीं देख, फलक देख, फिजा देख, मशरक से उभरते हुए सूरज को ज़रा देख। पठान बॉय, इस शेर में शायर इंतहाई मुश्किल अल्फाज में ये कह रहे हैं कि गुड मॉर्निंग। लड़की, मैं जब भी तुम्हें फ़ोन करती हूँ तुम शेव कर रहे होते हो, तुम दिन में कितनी दफ़ा शेव करते हो? लड़का, 30-40 दफ़ा। लड़की, तुम पागल हो? लड़का, नहीं मैं नाई हूँ। एक आदमी ने पुरानी मोटरसाइकिल को 10-10, 50-50 के नोटों से सजाया हुआ था। दोस्त ने पूछा, ये क्या है? इस आदमी ने कहा, मुझे मैकेनिक ने कहा था कि इस पर पैसे लगाओ, ये ठीक हो जाएगी। एक आदमी के सर पर बाल कहीं कहीं थे। चंद लड़के इसके पीछे आ रहे थे। इनमें से एक बोला, इन साहब ने तो सर पर घास ला रखी है। ये सुनकर वो साहब बोले, तभी तो गधे मेरे पीछे आ रहे हैं। कल मैं बाजार गया था। एक मिठाई वाले की दुकान पर लिखा था, दुकान पर काम करने के लिए शुगर के मरीजों की जरूरत है। मौलवी साहब ने देखा बिरयानी में बड़ा लेग पीस दूसरी तरफ है तो थाल को घुमाकर अपनी तरफ कर लिया। किसी ने पूछा, मौलवी साहब ये क्या है? मौलवी साहब बोले, मुर्गे के पांव किबले की तरफ थे। एक आदमी रेडी पर जलेबियां बेच रहा था लेकिन आवाज दे रहा था, आलू ले लो, आलू ले लो। किसी ने पूछा कि तुम बेच जलेबियां रहे हो लेकिन आवाज आलू की दे रहे हो, ऐसा क्यों? इसने जवाब दिया, चुप कर, मैं मक्खियों को धोखा दे रहा हूँ कि वो यहाँ ना आए। एक पठान बीवी को घुमाने के लिए कब्रिस्तान ले गया। बीवी ने कहा कि ये क्या घुमाने की जगह है? पठान ने कहा, पागल की बच्ची, यहाँ आने के लिए लोग मरते हैं और तुम नखरे कर रही हो। एक आदमी टोपियां बेचा करता था। एक दिन उसका जंगल में से गुजर हुआ। वो एक दरख्त के नीचे टेक लगाकर बैठ गया। जंगल की ठंडी हवा की वजह से इसकी आंख लग गई। जब वो उठा तो क्या देखता है कि इसकी सारी टोपियां बंदरों ने पहनी हुई थी। वो बड़ा परेशान हुआ। अचानक उसके जहन में ख्याल आया। उसने अपनी टोपी उतार कर फेंक दी। ये देखकर एक बंदर ने वो भी पहन ली और बोला, तुझे क्या लगा था कि हम भी सारी टोपियां फेंक देंगे? अपने बाप दादा की तरह नहीं कि वो सब भाग गए। ये सुनकर आदमी और परेशान हो गया। जोर का झटका धीरे से लगा। एक शख्स ने बीवी को हीरे का हार तोहफे में दिया।
اور بیوی نے اس سے 6 مہینے تک بات نہیں کی۔ سوال: کیوں؟ کیا ہار نکلی ہیرے کا تھا؟ جواب: نہیں، یہی ڈیل تھی۔